जय सिया राम। वर्तमान काल में और इससे पूर्व में भी जो आप सब लोगों के परिचित हैं वो श्री निग्रहाचार्य जी, निग्रहाचार्य भागवतानंद गुरु, इस प्रकार से उनका नाम है। बड़े विद्वान हैं, स्मृतियों के, पुराणों के, शास्त्रों के और इतिहास के अच्छे जानकार हैं। उनके द्वारा अनेक प्रमाण अनेक विषयों पर दिए जाते हैं। प्रक्षिप्तवाद का वो विरोध करते हैं और प्रक्षिप्तवाद जो लोग कहते हैं उन लोगों का भी वो खंडन निरंतर करते आए हुए हैं। वर्तमान समय में उनको कुछ लोग अत्यंत प्रामाणिक आचार्य के रूप में जानते हैं और कुछ लोग उनको संत निंदक इस प्रकार की उपाधि भी प्रदान करते हैं। अब वो इसमें से क्या हैं ये कहना तो बड़ा कठिन है। वो निश्चित रूप से शास्त्रों के मर्मज्ञ तो हैं ही और उनका आचरण पवित्र है, इस प्रकार की बात वो स्वयं भी स्पष्ट करते हैं। और अनेक प्रामाणिक संतों ने उनके बारे में ये बात को विस्तार पूर्वक कहा है कि वो एक प्रामाणिक हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं और उनका उठना बैठना अच्छे श्रेष्ठ आचार्यों से, संतों से, महंतों से भी है और उनके साथ वो मंच साझा भी करते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी उनके द्वारा अनेक संतों की, जिन्हें समाज संत मानता है और वो अपनी दृष्टि से संत नहीं मानते हैं, इस प्रकार की वो बात अपने मुख से स्वयं कहते हैं और उनकी वो गलतियां ढूंढते हैं, अर्थात उनकी गलतियों को सोशल मीडिया से समाज के समक्ष रखते हैं। निश्चित रूप से ये कार्य कैसा है ये तो वही जान सकते हैं, पर इससे समाज में रहने वाले लोग ये देखते हैं कि संत कौन है। जब इस प्रकार से ये संतों की, हर संत की, हर महात्मा की निंदा करते ही चले जा रहे हैं तो संत कौन मिलेगा। इसका मतलब तो फिर यही लगता है कि एकमात्र निग्रहाचार्य जी ही संत हैं, अन्य तो फिर उनकी निंदा करने के लिए उनके द्वारा वो सबकी निंदा की गई है, इसका मतलब अन्य लोग संत नहीं हैं। तो निग्रहाचार्य जी से ये प्रार्थना करते हैं कि निश्चित रूप से आप वर्तमान समाज में कितने संत नहीं हैं ये तो आप उनकी गलतियों को बतलाकर प्रस्तुत करते ही हैं। वर्तमान में संत कौन है, प्रामाणिक वक्ता कौन है, प्रामाणिक लोग विद्वान कौन हैं और उनका आचरण भी प्रामाणिक और शास्त्रानुगत हो, इस प्रकार का कौन विद्वान है। यदि वो लोगों की गलती ना बतावें, अच्छे लोगों के जीवन को, अच्छे लोगों को सामने प्रस्तुत करें, तो निश्चित रूप से समाज उन संतों को स्वीकार करेगा जिनका नाम निग्रहाचार्य जी सामने रखेंगे और जिनका जीवन भी और जिनकी शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत करके समाज के सामने रखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो निश्चित रूप से जाना जाएगा कि निग्रहाचार्य जी किसको वर्तमान काल में संत मानते हैं। क्योंकि उन्होंने तो 500 वर्ष से लेकर संतों को, जिनको समाज संत मानता आया, 500 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान तक के अनेक संतों की अनेक त्रुटियों को समाज के सामने प्रस्तुत किया। वैसे तो गलती तो सबसे होती ही है, अगर गलती रुलाती हैं तो राहें भी दिखाती हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती हैं। गलती तो मनुष्य से ही होती हैं और संत महात्मा सब मनुष्य ही होते हैं एक दिन, और धीरे धीरे सद्गुणों का विकास करते हुए वो संत पदवी को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की धारणा समाज में नित्य बनी ही रहती है। लेकिन निग्रहाचार्य जी के द्वारा जिस प्रकार से संत महात्माओं की अनेक प्रकार की त्रुटियों को दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से यह अत्यंत सराहनीय काम मेरी दृष्टि से तो नहीं है। हाँ, उनकी जो शास्त्र की प्रामाणिक बातें हैं उनकी मैं सराहना करता हूँ, वंदना करता हूँ, उनकी मैं स्तुति करता हूँ। निश्चित रूप से वो एक प्रामाणिक आचार्य तो हैं ही। अरे संत से, किसी जीव से कुछ न कुछ त्रुटि हो जाए, क्योंकि सर्वसमर्थ तो केवल परमात्मा होता है।
परमात्मा का जीवन ही निर्दोष होता है और संसार की दृष्टि में तो परमात्मा में भी अनेक दोष निकाले जा सकते हैं। संसारी लोग तो भगवान में भी अनेक दोष निकालते हैं और संतों में भी अनेक दोष निकाल सकते हैं। तो इसलिए सामान्य लोग गलती निकालें वो बात अलग है, लेकिन एक प्रामाणिक आचार्य जब संतों की गलतियां निकालते हैं तो निश्चित रूप से यह समाज के लिए और उन समाज के सामने ठीक समाधान होता नहीं, शंकाएं ही निर्माण होती हैं। मैं श्री निग्रहाचार्य जी से, जो एक प्रामाणिक आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, उनको मैं यह विनती करता हूं कि आप अपना मत प्रकट करें कि वर्तमान काल में कौन दिव्य संत हैं। उन संतों का समाज आश्रय ले और अपनी उन्नति करे, अपनी पारमार्थिक उन्नति, भौतिक उन्नति और अपने जीवन को एक सनातन पथ में आगे बढ़ाते हुए चले। इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि निग्रहाचार्य जी सबका, समाज का एक अत्यंत गहन प्रकार से दर्शन करें, उनको आदर्श के रूप में किसी प्रामाणिक संत को जो वर्तमान में विद्यमान हो उनका मार्गदर्शन प्रदान करने की बात करें तो निश्चित रूप से यह अच्छा होगा। जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर गंगे।